गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं वो टॉपिक क्या है, वो चैप्टर क्या है। किसी भी नई आदत को डालने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट है न्यूनतम प्रयास का नियम और कम समय में ज़्यादा हासिल कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगला टॉपिक है टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। तो चलिए हम इन सब चीज़ों पे, इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है उसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और इन सब चीज़ के ना होने की वजह से हमारा फ्यूचर, हमारा करियर या फिर हमारी मेंटलिटी कैसी है, तो आज ये सब चीज़ जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं धीरे चलिए लेकिन पीछे की तरफ नहीं। कोई भी इंसान चलना चाहता है, जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, जिंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो धीरे नहीं चलना चाहता है। वो शॉर्टकट अपनाता है, जल्दी से उसे कामयाबी मिल जाए, जल्दी से सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है, कुदरत का नियम ही कुछ और है। परिवर्तन की सर्वश्रेष्ठ योजना खोजने की कोशिश में आप आसानी से उलझ सकते हैं। कहता है कि परिवर्तन की सर्वश्रेष्ठ योजना खोजने की कोशिश में आप आसानी से उलझ सकते हैं। जैसे वजन कम करने का सबसे तेज तरीका, मांसपेशी बनाने की सर्वश्रेष्ठ योजना, पार्ट टाइम व्यवसाय का आदर्श विचार। हम सर्वश्रेष्ठ नीति के बारे में इतना ज़्यादा और इतनी देर तक सोचते रहते हैं कि कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। जैसे वॉल्सेस ने लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान बेहतर की तलाश में वो कुछ भी स्टार्ट नहीं करता है। वो जिस भी फील्ड में होता है वो कहता है हम कल करेंगे, अगले दिन करेंगे, अगले तारीख से करेंगे, अगले डेट से करेंगे। तो इस चक्कर में उनका कई महीने, कई साल गुजर जाता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ योजना में, यानी परिवर्तन की सर्वश्रेष्ठ योजना की कोशिश में आप हर रोज उलझते चले जाते हैं। बेहतर है कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसे स्टार्ट कर दें। जो चीज आप बनना चाहते हैं उस फील्ड में तैयारी शुरू कर दे दोस्तों। इसे चेष्टा और काम के बीच का अंतर भी कहा जाता है। आप चेष्टा तो करते हैं वो चीज करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं, उसे अगले दिन पे टाल देते हैं दोस्तों। ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन जिसको करने की आदत लग जाता है उस फील्ड में, फिर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा होता है। लेकिन जब टाइम आता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है जो वो करता है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी के सारे सपने, सारे शौक खत्म करके वो उसे अचीव करना चाहता है जो उसे चाहिए। हर इंसान के लिए चेष्टा आसान है और खुद को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं इस वक्त आप जिससे भी बातचीत चल रही है, स्थिति अच्छी है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, या मैं जो पुस्तक लिखना चाहता हूं, या मैं जो भी चीज करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने कुछ विचारों पर सोचा है, विचार मंथन किया है, सब कुछ सही चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है दोस्तों। चेष्टा में आपको महसूस होता है जैसे आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ करने की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। आप जब भी किसी चीज की चेष्टा करते हैं, हमें वो चीज करना है, हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप उसे महसूस करते हैं कि आप वो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही होता है कि आप उनसे बहुत दूर हैं। आप सोचते हैं सिर्फ, लेकिन करना बहुत दूर है, कोसों दूर है आपसे कि आप उसे करेंगे भी या नहीं। तो बेहतर है कि आपके दिमाग को आदत लग जाता है सिर्फ सोचने की, लेकिन आपके बॉडी को आदत नहीं लगता है उस चीज को करने की। किसी भी इंसान के अंदर उसकी जो आदत बनता है वह समय के साथ नहीं बनता है, बल्कि उस आदत को बार बार दोहराने से बनता है दोस्तों।
एक सवाल अक्सर पूछा जाता है हर इंसान से, और हर इंसान खुद से भी पूछता है कि मैं एक बहुत आम प्रश्न सुनता हूं हर किसी के मुंह से कि किसी नई आदत को डालने में कितना समय लगता है। लेकिन दूसरों को दरअसल यह सवाल पूछना चाहिए, किसी नई आदत को डालने के लिए उस व्यवहार को कितनी बार दोहराने की जरूरत होती है। यह सवाल बहुत गहरा होता है। अगर आप खुद से यह सवाल करें कि किसी भी नई आदत को डालने में कितना समय लगता है, असल में किसी भी नई आदत को डालने में समय की नहीं, उस आदत को दोहराने का आदत होना चाहिए, तब जाके आप किसी नई आदत को डालने में सफल हो पाएंगे दोस्तों। कोई कहता है कि इसे 21 दिन लगता है, कोई कहता है 90 दिन लगता है, कोई कहता है 30 दिन लगता है। हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है, हर किसी की अपनी मेंटलिटी होती है बताने की। लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना है कि किसी भी आदत को अपने अंदर डेवलप करने के लिए उस आदत को कितनी बार आपने दोहराया है यह मायने रखता है। तो बेहतर है कि आप किसी भी जिस भी आदत को आप बदलना चाहते हैं, नेगेटिव आदत को या फिर आप अपनी पॉजिटिव आदत को अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो मैटर यह करता है कि आप उस आदत को कितनी बार दोहरा चुके हैं। कहते नहीं है कि किसी भी काम को कर करके करने की आदत हो जाती है। अगर आपको सोने की आदत है तो आप सो के आपने सोने की आदत डाल रखी है। अगर आपको मेहनत करने की आदत है तो आपने मेहनत कर करके मेहनत करने की आदत डाल रखी है। तो वही बात है, आप जितना किसी भी आदत को दोहराएंगे वो आदत उतनी ही जल्दी आपके अंदर स्थगित हो जाएगी, आदत बन जाएगा आपके लिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप किसी आदत को कितने समय से कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने उसे कितनी बार दोहराया है। चलिए हम समझते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम क्या होता है। न्यूनतम प्रयास का मतलब है कि सबसे कम प्रयास में सबसे ज्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कम प्रयास का नियम, यानी कम प्रयास करके ज्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं। कोई भी लोग कहते हैं कि प्रेरणा ही आदत बदलने की कुंजी है, यानी आदत बदलने की सफलता एक चाबी है। अगर आप सचमुच चाहते होंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि हमारी सच्ची प्रेरणा यह है कि हम आलसी हैं और हमेशा आरामदेह विकल्प ही चुनते हैं दोस्तों। सफलता के नुस्खों वाली नवीनतम बेस्ट सेलर आपको चाहे जो बताए, आपकी रणनीतिक मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि चतुराई भरी होता है। असल में इंसान की जो आदत होता है वो एक आदत से जुड़ा होता, वो एक आलस्य से जुड़ा होता है। यार आज मन नहीं है, कल कर लेंगे, आज ये करने का मन नहीं है, आज वो करने का मन नहीं है, ये सब चीजें आलस्य से जुड़ा होता है। और इसी आलस्य की वजह से आपकी आदतें बन जाती है। जब हम कल पे किसी भी चीज को छोड़ देते हैं, आज ऐसा नहीं करेंगे, कल से ये चीज करेंगे। जरा आप सोच के देखिए, इस तरह की कितनी सारी आदतें हैं जो आपके अंदर डली हुई हैं, और इस तरह के आदत से आप न जाने कितने समय को बर्बाद कर चुके हैं। एक मायने में हर आदत आपके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचने की राह में एक बाधा की तरह होता है। फिट होने के मामले में डाइटिंग बाधा है, शांत महसूस के मामले में ध्यान बाधा है, जनरल लिखावट सफलता से सोचने के मामले में ये सब कुछ बाधाएं हैं। आप दरअसल आदत नहीं डालना चाहते हैं, वास्तव में आप तो आदत की बदौलत मिलने वाले परिणाम को चाहते हैं दोस्तों। बाधा जितनी ज्यादा बड़ी होती है, यानी आदत जितनी ज्यादा मुश्किल होती है, आपके और आपकी मनचाही अंतिम अवस्था के बीच उतनी ही ज्यादा मुश्किलें होती हैं दोस्तों। कितनी अच्छी बात कही गई है, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। इसीलिए इंसान की आदतों को आसान बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप उन्हें तब भी कर सकते हैं जब आप उन्हें करने का मन नहीं हो। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को ज्यादा आरामदेह बना लेते हैं तो उन्हें दोहराना ज्यादा संभव हो जाता है।
जब भी किसी आदत को बार बार करने लग जाएंगे वो आसान हो जाता है आपके लिए, चाहे वो लेजीनेस हो या फिर काम करने की आदत हो, मेहनत करने की आदत हो। लेकिन उन सारे पलों के बारे में क्या जब हम इनके विपरीत काम करते हैं? अगर हम सभी इतने आलसी होते हैं तो फिर कुछ लोग बच्चे पालने या फिर व्यवसाय शुरू करने का या माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे मुश्किल काम कैसे कर लेता है दोस्तों? एक निश्चित रूप से इंसान बहुत मुश्किल चीजों को करने में सक्षम होता है। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कड़ी मेहनत करने के मूड में होते हैं, जबकि बाकी दिन आपका घुटने टेकने का मन करता है। हर इंसान के साथ होता है। आप अगले दिन मोटिवेट होते हैं और प्लानिंग करते हैं, फिर 2 दिन काम करते हैं, फिर उसके 3 दिन तक आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये सब बेकार है, सब बकवास है, अब ऐसा मेरे से नहीं हो सकता है। अब आगे है कम प्रयास में ज्यादा हासिल कैसे कर सकते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में बगीचे का पाइप है जो बीच से जुड़ा हुआ है, जो बीच से मुड़ा है। इसमें थोड़ा पानी तो बह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस पाइप से ज्यादा पानी बहे तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व को ज्यादा खोलकर पानी की गति बढ़ा दी जाए। दूसरा विकल्प यह है पाइप के मोड़ को सीधा कर दिया जाए ताकि पानी स्वाभाविक रूप से बह सके। अब चलिए इसे हम अपनी आदत से जोड़ के देखते हैं। किसी मुश्किल आदत को जारी रखने के लिए अपनी प्रेरणा को बढ़ाने की कोशिश मुड़े हुए पाइप से ज्यादा पानी निकालने जैसा होता है दोस्तों। आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी कोशिश की जरूरत होती है और इससे आपके जीवन में तनाव भी बढ़ता है। दूसरी ओर आपकी आदतों को आसान और सरल बनाना पाइप के मोड़ को सीधा करने जैसा होता है। अपने जीवन में मुश्किल से उबरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे हटा देते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने जीवन में उस मुश्किल से उबरने की कोशिश करनी चाहिए, उस मुश्किल से निकलने की तरकीब को ढूंढना चाहिए, ना कि उस मुश्किल से दूर हो जाए या फिर हट जाए वहां से। हर इंसान को खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसा संसार कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही चीज करना आसान हो। हाँ दोस्तों, हम एक ऐसा संसार कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही चीज करना आसान हो, आपके जीवन को नया रूप दे, ताकि जो काम सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे काम हो जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो जाए दोस्तों। अब आगे है टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2 मिनट का नियम क्या है। जो भी इंसान आज के डेट में सफल हुआ है और जो भी सफल होना चाहता है, वो अपनी ज्यादातर सफलता का श्रेय अपनी दैनिक आदतों को ही देता है। हर इंसान अपनी डेली रूटीन्स को अपनी सफलता का श्रेय देता है। वो कहते हैं मैं अपने जीवन का हर दिन एक रस्म के साथ शुरू करती हूं। वे लिखती हैं मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूं और अपने वर्कआउट के कपड़े लेकर वार्म अप स्वेटर्स या फिर हेड पर पहुंच जाती हूं। मैं पैदल ही अपने मैनहट्टन के घर के बाहर निकलती हूं, एक टैक्सी बुलाती हूं और ड्राइवर से कहती हूं कि वह मुझे 91वीं सड़क और फास्ट एवेन्यू पंकिंग हाईवे पर जिम ले चलें। वहां पहुंचकर मैं 2 घंटे तक वर्कआउट करती हूं। रस्म व्यवसाय करना या वजन उठाना नहीं है। रस्म तो कैब को बुलाना है जिस पर मैं ड्राइवर को बताती हूं कि कहां जाना है। उसी पल रस्म पूरी हो जाती है दोस्तों। तो ये चीजें आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सुबह जगें तो वो काम करें जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ, उसका अगला काम करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे करके उसके बाद कोई काम ही नहीं होता है, राइट? तो ऐसे रूटीन्स को बनाएं
जो आपके डेली रूटीन्स को फॉलो करते हुए आपकी दिनचर्या को बनाए रखे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद आपके पास बहुत सारे टाइम है, कोई काम ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके अंदर आलस्य आएगा, मोबाइल चलाने की आदत फिर से दोबारा उभर जाएगा। दोस्तों, आपकी आदतें किसी हाईवे के प्रवेश द्वार जैसी होती है। वे आपको एक राह पर ले जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब अगले व्यवहार की ओर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। आपके लिए एक ज्यादा आसान होता है कि कोई नया काम शुरू करने के बजाय आप वही करते रहते हैं जो आप पहले से कर रहे होते हैं। दोस्तों, आप 2 घंटे तक खराब फिल्में देखते हैं, हालांकि आपका पेट भरा है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ खाते हैं। आपका मन नहीं होता है, फिर भी आप उन सब चीजों को देखते हैं। और कब आपको फोन चलाते चलाते 2 से 3 घंटे बीत जाता है, यह आपको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, हर इंसान के लिए हर दिन कुछ पल होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। किसी के लिए वो पल सुबह का हो सकता है, किसी के लिए वो पल शाम का हो सकता है, किसी के लिए वो पल दोपहर का भी हो सकता है। दोस्तों, या फिर किसी भी इंसान के लिए वो पल सोने से पहले का हो सकता है, जो रात का टाइम होता है। और वो जो पल होता है, आप उसे एक नाम दे सकते हैं। आप निर्णायक पल भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि उस टाइम हम सोचते हैं किसी भी चीज को करने के लिए या फिर अगले दिन के काम को करने के लिए, और उस पल को हम निर्णायक पल भी कहते हैं, डिसीजन लेने का समय भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए हम इसी समझते हैं कि 2 मिनट का नियम क्या है। हर इंसान को पता है, वो जानते हैं कि आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए, फिर भी आप बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप कोई परिवर्तन करने के सपने देखते हैं तो रोमांच हमेशा हावी हो जाता है और आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है, और मैं इस प्रवृत्ति को रोकने का जो सबसे प्रभावी नियम जानता हूं, वह है 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करना। यह नियम है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। आप देखेंगे कि लगभग हर आदत को 2 मिनट के संस्करण में तोड़ा जा सकता है। चलिए इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना, 1 पेज पढ़ना, 3 मिनट योगा करना बन जाता है आपकी योग मैट को बाहर ले जाना। क्लास के लिए अध्ययन करना बन जाता है आपके नोट्स खोलना। लॉन्ड्रिंग तय करना बन जाता है एक जोड़ी मोजे तक रखना। 3 मील दौड़ना बन जाता है आपके दौड़ने के जूते बांधना। ये सब चीजें हैं, एक छोटी छोटी आदतें हैं जिसे आप अपने हैबिट्स में ला सकते हैं, अपने आदत में ला सकते हैं, अपने रेगुलर रूटीन्स में ला सकते हैं। दोस्तों, जैसे कह रहे हैं कि हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना बन जाता है 1 पेज पढ़ना। जब आप पढ़ने की सोचते हैं कि चलो 1 पेज पढ़ते हैं, तो ये आपकी आदत डेवलप करता है। आप कल भी सोचेंगे कि 1 पेज और पढ़ना है, उसके अगले दिन भी सोचेंगे 1 पेज और पढ़ना है। विचार यह है कि शुरुआत में अपनी आदत को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाएं। कोई भी 1 मिनट तक ध्यान लगा सकता है, 1 पेज पढ़ सकता है या एक कपड़ा तय कर सकता है, जैसे हमने अभी अभी देखा है। यह काफी शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना ज्यादा आसान बन जाता है। दोस्तों, नई आदतें चुनौती की तरह महसूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आने वाले समय, आने वाले काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप स्टार्ट तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए, आप 2 मिनट टाइम तो दीजिए किसी भी चीज में। उसके बाद कब वो पल 1 घंटे 2 घंटे में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि आप 2 मिनट के नियम को अपना सकते हैं। आपका नहीं भी मन करता है किताब पढ़ने का, आप ये सोच के किताब पढ़ सकते हैं कि चलो 2 मिनट पढ़ते हैं, 1 मिनट ही पढ़ते हैं, 1 पेज ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं।
ये शुरुआती में बहुत आसान लगता है, चल एक पेज ही तो पढ़ना है, 1 मिनट ही तो दौड़ना है, 1 मिनट तो ये काम करना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। आप 1 मिनट से 10 मिनट में कैसे चले जाएंगे ये आपको भी नहीं पता होगा दोस्तों। एक पेज पढ़ना या फिर 1 मिनट तक ध्यान लगाना ये बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि 1 मिनट ही तो करना है, लेकिन आप जब इसे करेंगे, जब आप इसे अपनी आदत में डालेंगे, तो ये 1 घंटे का रूप, आधे घंटे का रूप या फिर 10 मिनट का रूप कैसे ले लेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे आदतों को बना करके, छोटे छोटे टाइम्स को एक्सपेंड करके अपनी आदत को डेवलप कर सकते हैं। जब आप मैदान में उतरने की कला में माहिर हो जाते हैं तो पहले 2 मिनट ज्यादा बड़ी दिनचर्या की शुरुआत रस्म बन जाता है दोस्तों। यह सिर्फ आदतों को ज्यादा आसान बनाने की तरकीब ही नहीं है, बल्कि किसी मुश्किल योग्यता में माहिर बनने का आदर्श तरीका भी है। आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत की जितनी ज्यादा आदत डाल लेते हैं, उस गहन एकाग्रता की अवस्था में पहुंचना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। जो महान चीजें करने के लिए आवश्यक होती हैं, ये जो 2 मिनट का नियम होता है, यह नियम कुछ लोगों को एक किस्म की चालाकी लगता है। आप जानते हैं कि असली लक्ष्य 2 मिनट से ज्यादा काम करना है, आप जानते हैं कि 2 मिनट से ज्यादा पढ़ना है, ये आपका टारगेट है। असली लक्ष्य जो होता है वो 2 मिनट से ज्यादा का होता है, लेकिन हम अपने दिमाग को ऑर्डर देते हैं कि हमें 2 मिनट ही करना है। कोई भी इंसान परिवर्तन के बारे में शायद ही कभी इस तरह सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अंतिम लक्ष्य से अभिभूत रहता है। लेकिन एक पुशअप करना कोई व्यायाम नहीं है। एक पुशअप करना कोई व्यायाम नहीं है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक पुशअप करना बेहतर होता है। 1 मिनट गिटार का अभ्यास करना शून्य अभ्यास से बेहतर होता है। 1 मिनट तक पढ़ना पुस्तक को कभी नहीं उठाने से बेहतर होता है। कुछ भी नहीं करने के बजाय उम्मीद से कम करना बेहतर होता है। जीवन के लगभग किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे मैं एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहता हूं, मुझे फिट रहने की जरूरत है, मुझे व्यायाम करने की जरूरत है, मुझे अपने वर्कआउट के कपड़े पहनने की जरूरत है, मैं सुखद वैवाहिक जीवन चाहता हूं, मुझे अच्छा जीवन साथी बनने की जरूरत है, मुझे अपनी जीवन साथी का जीवन ज्यादा आसान बनाने के लिए हर दिन कुछ करना चाहिए, मुझे अगले हफ्ता तक कुछ प्लानिंग बनाना चाहिए। जब भी इस तरह के सवाल इंसान करते हैं तो एक अलग ही बॉडी में एक अलग ही एनर्जी डेवलप करता है दोस्तों। जब भी आप किसी आदत को कायम करने में जूझ रहे हो तो आप 2 मिनट के नियम को अपना सकते हैं। यह आपकी आदतों को आसान बनाने का सरल तरीका है दोस्तों। जब भी आपके अंदर कोई आदतें डेवलप नहीं होती है, जब भी आपके अंदर कोई आदत नहीं बन पाता है, तो आप इस 2 मिनट के नियम को अपना सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम 2 मिनट ही करेंगे। इस तरह से आपकी पूरी आदत बदल जाएगी और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा दोस्तों। आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कुछ सेकंड की आदतें भी कई मिनटों या घंटों बाद तक आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ बनने से पहले सामान्य बनाएं। आप उस आदत को बेहतर नहीं बना सकते हैं जो मौजूद ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बन जाता है, या फिर इसे कैसे असंभव कैसे बनाएं। कई बार सफलता का संबंध अच्छी आदतों को बनाए रखने के बारे में उतना नहीं होता जितना बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के बारे में होता है। यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का परिवर्तन है दोस्तों। इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप लगातार अपनी योजनाओं पर अमल करने में जूझ रहे हैं तो आप उस आदत को 2-2 मिनट के अंतराल में तोड़ सकते हैं। जब आपकी आदत स्वचालित हो जाता है तो उसे
दोबारा इसके बारे में कभी नहीं सोचें। जब आपकी आदतें बन जाती हैं, जो भी आदत आप बनाना चाहते हैं, और आपने जो भी पुरानी आदतें थी जो आपने छोड़ा है, उनके बारे में आप कभी ना सोचें, क्योंकि अगर आप उन्हें फिर सोचते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ पे हावी हो जाता है और फिर आपके लाइफ में वो आदतें फिर से शुरुआत स्टार्ट हो जाता है जब जो आपने सोचा था, जिसे आपने दूर किया था खुद से। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप इसे अव्यावहारिक बना दें, मुश्किल को इतना बुरा बढ़ा दें कि आपके पास उन काम को करने का विकल्प ही नहीं रहे। आप मुश्किल में डाल लें खुद को जब कोई बुरी आदतें आपको जकड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा, आपने खुद इस चीज को महसूस किया होगा, जब आप खाली समय में रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, अगर मुझे पल भर के लिए भी बोरिंग होने लगता हूं तो मैं सोशल मीडिया की तरफ भाग जाता हूं। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। जब वो थोड़ा देर के लिए भी टाइम उनके पास रहता है तो वो खुद को समय नहीं दे करके वो मोबाइल्स में, रील्स में या फिर सोशल मीडिया में टाइम देता है दोस्तों, जिस वजह से उनकी आदतें धीरे धीरे बुरी होती चली जाती हैं और फिर वो उस आदत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, आज के जमाने में कोई भी इंसान अब अकेला नहीं रहा है। आम आदमी सोशल मीडिया पर हर दिन 2 घंटे से ज्यादा समय बिताता है। अब जरा सोचकर देखिए, आप हर साल अतिरिक्त 600 घंटे में क्या कर सकते हैं। इस तरह से इन सब नियमों को खुद के ऊपर अप्लाई करके आप किसी भी आदत को, किसी भी बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं और किसी भी अच्छी आदत को अपने ऊपर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को, अपनी आदत को बेहतर बना सकते हैं और आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जहां तक मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हमें समय देते हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे यकीन है कि आप हमें समय देते हैं, आप हमें सुनते हैं। इसलिए मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक और बेहतर से बेहतर बुक्स के टॉपिक्स को आपके सामने ला सकूं और कुछ ऐसी बातें बताऊं शायद जो आपने कभी सुना ना हो, जो आपने कभी जाना ना हो। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, जो आपके लिए निर्णायक है, जो आपके लिए पावरफुल है, जो आपने कभी नहीं सुना है। दोस्तों, तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी आदतों का ख्याल रखिए। दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। धन्यवाद आपका।